देखिए पता क्या है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ जो लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आप मार्केट में बुल प्रेफर करते हैं या बेयर। मैं एक हमेशा चीज़ बोलता हूँ कि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है गिरगिट। और अगर इस बाज़ार में आप दो चीज़ें, एक तो आप अगर शॉर्ट नहीं कर सकते और दूसरा आप अपना व्यू एकदम से चेंज नहीं कर सकते। बाजार में व्यू चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, इनफैक्ट आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो नेगेटिव है। कई लोग मुझे कहते हैं ना कि वाह आपने तो अपना व्यू बदल दिया। मैं कहता हूँ कि हाँ बदल दिया, और ये कहकर आप मुझे ट्रोल नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे एक्चुअली तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ही ऐसा ना। आप बताइए कैसे मार्केट पलटा है किस तरीके से। अगर आपने 24,300 पे लेके बैठ गए थे आप, कितना बड़ा लॉस हो गया होता। हो सकता है ऐसे ही आज अगर आप 23,800 पे शॉर्ट करें, अगले एक हफ्ते बाद आपको दिखेगी वो सबसे गलत जगह थी शॉर्ट करने की। तो मतलब परमा बुल बन के पैसा नहीं बनेगा इस मार्केट में। आपको दोनों तरफ की ट्रेड करनी आनी चाहिए। इस मार्केट में दोनों तरफ के मौके हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप 3 महीने का चार्ट देख लीजिए निफ्टी का। मतलब जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया, स्क्रीन बता रही है आपको। पिछले 3 महीने से देखें आप, मार्केट टेक्निकली निफ्टी पर एकदम फ्लैट रहा है 0.73%। इसको 6 महीने का करेंगे एक बार, जस्ट देखने के लिए कि 6 महीने में क्या किया है निफ्टी ने। और चलिए 6 महीने में फिर भी थोड़ा गिरा है, लेकिन 3 महीने में 0.73%। लेकिन वो 0.73 वो वापस 3 महीने का रखिएगा। 0.373% में 24,500 भी है, 23,000 भी है। तो अब, और अगर आप 23,800 पर गए तो वो एग्जैक्ट उस रेंज का मिड पॉइंट होगा, मोटा मोटी 23,900 के आसपास पर। ठीक है, तो रेंज के दोनों तरफ के मौके हैं। हाँ, जब आप एज पे हो सबसे ज़्यादा लॉस वहीं पर हो रहा है लोगों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट तभी बिगड़ 24,300 पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, 23,800 पे सबसे खराब सेंटिमेंट होता है। तो हमारी रणनीति क्या होती है, लोगों की रणनीति क्या होती है? नॉर्मली 24,300 पे लगता है कि अरे ब्रेकआउट आ रहा है, आप बाय करते हैं। 23,800 पे लगता है अरे आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो वही होता है कि यार टू लेट टू लॉन्ग और टू लेट टू गो शॉर्ट। ठीक है, तो इस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है। 23,800 से 24,300 मोटा मोटी ये एक रेंज है। अब शायद हमें इस रेंज में ऑपरेट करना हो, और हो सकता है कि आज शायद शॉर्ट करना रिस्की हो जाए। आज अगर आप 150 पॉइंट नीचे खुलें तो वो शायद रिस्की हो जाए। स्टॉक स्पेसिफिक मौके अभी भी हैं, और ये मार्केट जो है ना, ये अच्छे नंबर्स को रिवॉर्ड कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बजाज ऑटो। आशीष, बजाज ऑटो के नंबर्स परसों आए, परसों पूरा दिन स्टॉक ने आपको मौके दिए, परसों चला और कल गैप अप खुला और उसके बाद डे हाई पर बंद हुआ। और अगर आपने मंगलवार की टॉप पर भी लिया ना, सबसे ज़्यादा पैसा आपका तब बना कॉल, इवन अगर आपने मंगलवार की टॉप पर भी लिया तो। ठीक है, लेकिन इस मार्केट में ना डिसअपॉइंटमेंट की जगह नहीं है। जैसे बंधन बैंक, अब कल बंधन बैंक, अच्छा क्या होता है कई बार ना, कई लोग ना, जैसे ब्रोकरेज की अगर आप कमेंट्री देखें, कई बार आप अपने व्यू से इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि आप नेगेटिव नहीं बोल पाते हैं, है ना, वो बायस हो जाता है। अब बंधन बैंक कई बार हमारे भी फेवरेट स्टॉक्स में रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर नंबर खराब हो तो हम उसको खराब ना बोलें। कल नंबर खराब थे, कल गाइडेंस खराब थी, मोर इंपॉर्टेंट। और ये इसलिए हमने एक बात की थी कि ये एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा, और देखिए 17% गिरा कल। ठीक है, बाजार में अर्निंग्स पर रिएक्शंस काफ़ी वायलेंट हैं इस समय, और आज का सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगा OFSS। कल सबको बाहर निकाल दिया गया OFSS से। कल जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट आई, कल 7% नीचे था, कल सारी की सारी अनवाइंडिंग हो गई, और आज इतने शानदार नंबर आ गए, बेस्ट इन क्लास अर्निंग्स आई हैं। मगर एक अब मगर जोड़ रहा हूँ, साथ ही MD और CEO का रेजिग्नेशन है। रीअपॉइंटमेंट हुई है नई MD CEO की, लेकिन ये जो MD और CEO हैं, इनके अंडर ही पूरी री रेटिंग हुई थी OFSS की। तो आज देखना होगा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। आज मैं इसको ग्रीन में लूंगा बिग स्टॉक में, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हो सकता है गैप अप भी बहुत बड़ा हो। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगा आज OFSS किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। बिल्कुल ठीक है, ये हो गई कैसे